बिट स्ट्रेंज। आज तक कभी अन्ना हजारे ने यह जिक्र नहीं किया है कि 2G स्कैम में जो हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय पत्रकार थे वो लोग क्या कर रहे थे। worth looking at. I'm not saying anything. I'm saying that is worth looking at. And I personally feel that the Lokpal should cover media as well. मीडिया का भ्रष्टाचार भी लोकपाल में होना चाहिए, ये मेरा मानना है। Of course, I could be in a minority one again, but I see a lot of yeses coming. Yes, that's it. That's wonderful. Urmi from Mumbai says, Anna, yes. She's of course supports Anna. Pavita from Mumbai says, yes. Surjit Singh, our favorite Mr. Surjit Singh, he always supports me. From Amritsar says, yes, the media needs to be covered by the Lokpal. And I agree entirely. All right, I tell you what, let's look at Anna Hazare again. Let's take a look at Anna Hazare again, praising Narendra Modi. He's my favorite chief minister, by the way. Praising Narendra Modi. Narendra Modi की तारीफ करते हुए अन्ना हजारे. Let's look at it again. गुजरात के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री है। इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है उनका आदर्श हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए और हमारे देश के लिए हर राज्य में इस प्रकार का काम हर मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं पक्ष और पार्टी की तरफ नहीं देखता हूँ। इस देश के लिए जो काम करना है तो वो इसी प्रकार का काम करना चाहिए, जड़ में जाकर लोगों के ग्रास रूट पर, वो बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कई बार ये बोलता, जैसे गुजरात के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री है, इन्होंने अपने राज्यों में जो आदर्श किया है उनका आदर्श हर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लेना चाहिए और हमारे देश के लिए हर राज्य में इस प्रकार का काम हर मुख्यमंत्री ने करना चाहिए। ये मेरा स्टेटमेंट है। मैं पक्ष और पार्टी की तरफ नहीं देखता हूँ। इस देश के लिए जो काम करना है तो वो इसी प्रकार का काम करना चाहिए, जड़ में जाकर लोगों के ग्रास रूट पर, वो बहुत जरूरी है। और मैं इसलिए कई बार ये बोलता। Now let's hear the Prime Minister. सुनते हैं प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये कहते हुए कि बातचीत के जरिए ही एक चीज हल होती है। ये नहीं होता कि आप भूख हड़ताल करेंगे और भ्रष्टाचार मिट जाएगा, ऐसा नहीं होता। अन्ना हजारे बड़ा प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे के जो आसपास लोग हैं, क्या अन्ना हजारे ने कभी उनको गौर से देखा है? और दूसरी चीज, जो ग्राम पंचायत की जो बात कर रहे थे आज अन्ना हजारे, पिछले 25 बरस से रालेगांव सिद्धि में आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ है। पिछले 25 बरस में रालेगांव सिद्धि में ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है। अन्ना हजारे कहते हैं जैसी को लड़का 25 साल का हुआ उसके बाद वो ग्राम पंचायत का मेंबर बन जाता है। वो भी चुनाव नहीं है अन्ना हजारे जी, चुनाव करवाइए। रालेगांव सिद्धि में 25 बरस से चुनाव नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है। ये स्थायी सच्चाई है। जो मर्जी कह लें अन्ना हजारे, लेकिन ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है। फिलहाल लेट्स हियर डॉक्टर मनमोहन सिंह। मनमोहन ने दिया जवाब, एक कानून से नहीं खत्म हो सकता भ्रष्टाचार। अन्ना हजारे का अनशन 7वें दिन में प्रवेश कर रहा है, लेकिन सरकार की ओर से बातचीत की कोई खास खबर नहीं आती दिख रही है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी आज साफ कर दिया है कि लोग भ्रष्टाचार के लिए सक्षम लोकपाल बिल की स्थायी समिति में है और लोकपाल बिल की चर्चा वहीं पर हो सकती है। मनमोहन का यह भी कहना है कि भ्रष्टाचार का हल एक कानून से नहीं हो सकता। To propose any amendment or amendments. We are open to a recent debate on all these issues. The creation of the Lokpal as an institution will no doubt help, but it will not solve the problem. We need to thoroughly revamp existing government procedures to reduce the scope for discretion and to make the basis of decision making as transparent as possible. We have introduced
a bill in Parliament which is now before the Standing Committee. There are differences of views on details of the bill. We have made it clear that all concerned individuals should convey their concerns on different aspects of the bill to their representatives in Parliament and to the Standing Committee. पीएम ने बड़े सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार की बात कबूल करते हुए कहा है कि न्यायिक प्रक्रिया में सुधार और तेजी की जरूरत है। उन्होंने यह बात IIM कोलकाता के गोल्डन जुबली समारोह में कही है। मनमोहन का ये भी कहना है कि लोग जन लोकपाल बिल पर अपनी आवाज सांसदों के जरिए स्टैंडिंग कमेटी तक पहुंचाए और राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले फंड की प्रक्रिया भी ज्यादा पारदर्शी बननी चाहिए। इससे पहले अन्ना हजारे और उनकी टीम के सहयोगी अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपने सांसदों, मंत्रियों के घरों के बाहर शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करते हुए जन लोकपाल बिल पर उनकी राय मांगने को कहा है। लोगों से अपने जनप्रतिनिधियों को यह भी चेतावनी देने को कहा है कि यदि वो जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो उन्हें अगले चुनाव में वोट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने उनका 5 किलो वजन कम हुआ है अभी तक, और उन्होंने फिर से दोहराया है कि देश की जनता अपने अपने सांसदों और मंत्रियों के घरों के सामने जाके अब शांतिपूर्ण धरना, इंडेफिनिट धरना चालू करे और उनको क्लियर संकेत दे कि अगर सरकार वो उनके MP जन लोकपाल बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो अगली बार उनको वोट नहीं डाला जाएगा। वहीं दूसरी ओर टीम अन्ना की सदस्य किरण बेदी ने देश के नागरिकों से सरकार के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान किया है। बेदी ने ट्विटर के जरिए जारी संदेश में कहा है कि अन्ना ने जन लोकपाल बिल के लिए 30 अगस्त की समय सीमा तय की है। यदि सरकार चाहे तो ऐसा करना संभव है, नहीं तो देश उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर देगा। शिरीष वक्तानिया, लेमन न्यूज। और इसी के चलते लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरा आप लोगों से सवाल यही है, ये पहले भी मैं सवाल पूछ चुका हूं आपसे, क्या देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है? कैन वी हैव दैट क्वेश्चन ऑन एयर प्लीज? क्या देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब इस्तीफा दे देना चाहिए? जैसा अन्ना हजारे, भले ही वो अब डिनाई कर रहे हों, भले ही अब अन्ना हजारे ये कह रहे हो कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा या मुझे मालूम नहीं था, जो मैंने अखबारों में पढ़ा उसी के आधार पर मैंने कहा, यानी आप कहें और करें तो मजबूरी, हम करें तो चोरी। क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, या राहुल गांधी को होना चाहिए, या अन्ना हजारे को होना चाहिए? आप बताएं। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 58888877 पर आप भेजें अपने SMS। क्या वक्त आ गया है कि देश के नेतृत्व में बदलाव हो? क्या वक्त आ गया है कि अब देश के नेतृत्व में बदलाव हो? एक बार फिर आपको बता दें कि जहां तक डॉक्टर त्रेहन का सवाल है, डॉक्टर त्रेहन ने आज कहा है कि अन्ना जी की तबीयत जरा और खराब हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है, पूरी उम्मीद है मुझे कि आज उनका शायद आज या कल के बीच में अनशन शायद संपन्न हो जाएगा। इसलिए संपन्न हो जाएगा क्योंकि अभी अभी प्रणब मुखर्जी की बैठक चल रही है टीम अन्ना के लोगों के साथ, और आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन that everything will be resolved. This is of course my opinion, but that still does not change my opinion about the Jan Lokpal bill. I personally feel that the Jan Lokpal bill still needs to be worked upon. जन लोकपाल बिल पर जन लोकपाल की नियुक्ति के लिए अभी और काम करना बाकी है, ऐसा मेरा मानना है। क्या भारत के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है? क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, या राहुल गांधी को होना चाहिए, या अन्ना हजारे को होना चाहिए? आप बताएं। आप RKB टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 58888877 पर आप भेजें अपने SMS। टाइप आउट नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अन्ना हजारे, whoever, Adolf Hitler. I mean, come on. Just kidding. All right, I tell you what, let's look at LK Advani. अडवाणी जी बात करते हुए प्रधानमंत्री जी के ऊपर और ये कहते हुए कि इतने ज्यादा स्कैम आज तक कभी भारत के इतिहास में किसी और प्रधानमंत्री के कार्यकाल में नहीं हुए। लेट्स टेक अ लुक एट LK Advani. अडवाणी का
प्रधानमंत्री पर हमला। की इस्तीफे की मांग। भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन को सारे देश की जनता समेत कई राजनीतिक दलों से भी समर्थन मिला है। अन्ना के अनशन की गूंज राजनीतिक पार्टियों पर भी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने मौजूदा सरकार को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बताकर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। The time has come for this government to quit voluntarily and go to the people and seek their support once again. Seek a fresh mandate from the people. Or really speaking, their mandate of 2009 has been exhausted. भ्रष्टाचार के खिलाफ इस आंदोलन ने सरकार को जड़ से हिला दिया है। गांधीवादी अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के विरोध में खड़ी सरकार पर अन्ना चौतरफा वार कर रही है। जन लोकपाल की मांग पर अन्ना हजारे के अनशन को 7 दिन बीत चुके हैं और अन्ना के समर्थन में मौजूद लाखों की भीड़ हर दिन बढ़ती ही जा रही है। जाहिर है सरकार हर दिन खुद को और ज्यादा मुश्किलों में फंसती महसूस कर रही है। सोनी सिंह, लेमन न्यूज। यह सवाल आपके लिए, क्या सवाल है? क्या देश के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए? आप आगे भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। Who should be the next Prime Minister? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी और अन्ना हजारे? I tell you what, I think Anna Hazare is speaking at the moment. Let's take a look at what he's saying. दे देंगे, कोई असंभव नहीं है। तो मैं डॉक्टर साहब को भी बताया, बुरा नहीं मानना, आप लोग इतना तकलीफ उठा रहे मेरे लिए, तो इसके लिए बुरा नहीं मानना। मेरी अंतरात्मा मुझे नहीं कह रही कि आप बाहर से सलाइन दवा ले लो, ये मुझे अंतरात्मा कह रही मेरी। इसके कारण मैं डिसीजन लिया है। अभी हो सकता है हमारी डॉक्टर के टीम का जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गवर्नमेंट भी कुछ सोचने लगेगी। तो मेरी विनती है सब इधर जवानों के लिए, अगर सरकार के कोई लोग आ गए और मुझे जबरदस्ती से न उठाने का प्रयास किया तो गेट पर खड़े हो जाना, नहीं जाएंगे, सब गेट पर खड़े हो जाना। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, अहिंसा, शांति, किसी के साथ हम लोग ऐसे हाथापाई नहीं करना, किसी को तकलीफ होगा ऐसे बर्ताव नहीं करना। हम शांति से जो करना वो शांति से करना, अहिंसा के मार्ग से करना, हिंसा नहीं करना। हिंसा करना ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो इसलिए मैं आपके सामने आया है कि मेरे अंतरात्मा ये जो कह रहे कि एक तरफ तो तू बोल रहा है कि जीना समाज के भलाई के लिए और मरना समाज के भलाई के लिए, ऐसे कहता और मरने के लिए डरता है। तो इसलिए मैं ये सोचा नहीं, अभी कोई भी बाहर से दवा नहीं लेना, मर गया पता नहीं, परवाह नहीं। अरे मैं मर गया तो कितने अन्ना खड़े हो गए, ये सब अन्ना ही अन्ना खड़े हो गए देश में। वो ये परंपरा को चलाएंगे आगे, मुझे विश्वास है। आप सबके लिए धन्यवाद। जय हिंद। You heard him. That was Anna Hazare live from the Ramlila grounds. डॉक्टर नरेश त्रेहन ने उनको कहा कि आपको सलाइन देना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ानी पड़ेगी। अन्ना हजारे ने मना किया। अन्ना हजारे ने कहा देश के लिए मरने को तैयार हूं
और अगर सरकार के कुछ लोग आए मुझे उठाने के लिए तो आप वहीं पर खड़े रहना, गेट पर खड़े रहना, हिलना नहीं, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से हिंसा मत करना, ऐसा अन्ना हजारे ने कहा। भले अन्ना हजारे के साथ मैं समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, भले अन्ना हजारे के साथ सहमत हूं या नहीं हूं, लेकिन अन्ना हजारे के साहस की दाद देनी होगी। अन्ना हजारे के साहस की सराहना करनी होगी। अन्ना हजारे का जो साहस है वो प्रशंसनीय ही नहीं, इतना ज्यादा काबिले तारीफ है कि आज के युग में इस किस्म का साहस देखने को नहीं मिलता ज्यादातर। हाल ही में हमने देखा कैसे बाबा रामदेव स्टेज से कूद करके भाग गए, महिला के वस्त्र पहन करके भाग गए, लेकिन अन्ना हजारे 8वें दिन अन्ना हजारे फास्ट पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। कल 9वां दिन हो जाएगा और सैलाइन लेने को तैयार नहीं है, ग्लूकोज लेने को तैयार नहीं है। लवली, ग्रेट करेज, बट डज इट मीन ही इज राइट? मेरा सवाल यह है, अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल की है, भूख हड़ताल करके उन्होंने पूरे देश के बहुत लोगों को एकत्रित किया है, लेकिन क्या अन्ना हजारे ठीक बोल रहे हैं? यह सोचने वाली बात है। हां, एक बात को लेकर शायद वो ठीक बोल रहे हैं कि देश के नेतृत्व में बदलाव होना चाहिए, यानी देयर शुड बी अ चेंज इन द लीडरशिप एज फार एज द कंट्री इज कंसर्न। लेट्स टेक अ लुक एट दैट क्वेश्चन अगेन। यह सवाल आपके लिए, क्या देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है? आपके मुताबिक, जैसा अभी अडवाणी जी को सुना, सुषमा जी को सुना, अरुण जेटली को तो रोज ही सुनते रहते हैं, क्या भारत के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है? कौन हो देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अन्ना हजारे या लाल कृष्ण अडवाणी या मायावती या जयललिता? कौन हो देश का प्रधानमंत्री, आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। कौन हो देश का प्रधानमंत्री? क्या देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है या नहीं है, आप बताएं। क्या भारत के नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है? क्या नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए? आप बताएं। आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 588877 पर आप भेजें अपने SMS। सेंड इन योर SMSs ऑन 588877। कौन हो देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी या अन्ना हजारे? राहुल गांधी या अन्ना हजारे? कौन हो देश का प्रधानमंत्री आपके मुताबिक? आप आरकेबी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और आप भेजें अपने SMS। Type at RKB, type at your name, type at the name of the city you're watching us in, and send in your SMSs on 588877. नरेंद्र मोदी, अन्ना हजारे, राहुल गांधी, कौन हो देश का प्रधानमंत्री, आप बताएं। इतने ज्यादा स्कैम आज तक कभी देखने को नहीं मिले। शायद यही एक वजह है, महज यही एक वजह है आज की तारीख में कि लोग तंग आकर के, युवा वर्ग तंग आकर के, तृप्त होकर के, तपने के बाद, जलने के बाद, सड़ने के बाद सड़क पर आ गया। सिर्फ एक विकल्प की आवश्यकता थी और वो विकल्प मिल गया अन्ना हजारे में। अन्ना हजारे में वो विकल्प मिल गया और सब लोग आ गए अन्ना हजारे के साथ। मैं अब भी मानता हूं कि अन्ना हजारे का जो विजन है, अन्ना हजारे का जो व्यू है जन लोकपाल को लेकर के, उसमें अभी बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। ये लोकपाल अगर असल में लोकपाल बन गया तो वो अंग्रेजों का दारोगा राज, अंग्रेजों का दारोगा राज जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। याद रख लेना, शिकायतकर्ता भी लोकपाल,
तफ्तीश करने वाला भी लोकपाल, मैजिस्ट्रेट भी लोकपाल और फांसी देने वाला भी लोकपाल। याद रखें, किसी गणतंत्र राज्य में, प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में एक ही शिकायतकर्ता, एक ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक ही इन्वेस्टिगेटर, एक ही जज और एक ही शख्स एक्सिक्यूशनर नहीं होता है, नहीं होता है। इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा ताकत सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन में अगर निचोड़ करके डाल दोगे तो वो प्रजातंत्र नहीं रहेगा, वो डिक्टेटरशिप बन जाएगी, वो पाकिस्तान बन जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। देश के नेतृत्व में बदलाव की आवश्यकता है। आज के नेतृत्व ने बार बार हमारे लोकतंत्र को असफल करने की कोशिश की है, भरसक कोशिश की है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आसपास जितने लोग हैं वो बार बार यही कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था, हमको मालूम नहीं था, हमें जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री कार्यालय आप चला रहे हैं, सरकार आप चला रहे हैं और आपको मालूम नहीं था। ये कहां का प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये कहां के प्रधानमंत्री हैं? मैं मानता हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया के सबसे जाने माने अर्थशास्त्री हैं और व्यक्तिगत तौर पर ईमानदार आदमी हैं, जहां तक पैसे का सवाल है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुर्सी की चकाचौंध की वजह से उनकी आंखों के सामने इतनी ज्यादा रोशनी हो गई कि देख नहीं पाए कि उनके आसपास क्या हो रहा है। हो जाता है कभी कभी। बड़े बड़े लोग भी टेम्प्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग भी ना जाने क्या हो जाता है उनको जब तख्ते तौस पर बैठने को मिलता है। और मनमोहन सिंह भी एक व्यक्ति हैं, मनमोहन सिंह भी एक मानव हैं, मनुष्य हैं। हो सकता है, लेकिन जो लाल कृष्ण अडवाणी अभी कह रहे हैं, जो अन्ना हजारे ना कहते हुए भी कह रहे हैं, जो देश के बाकी लोग कह रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्या भारत के नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है? क्या एक नए प्रधानमंत्री की जरूरत है? क्या एक नई सरकार की जरूरत है? आप आरके भी टाइप करें, अपना नाम टाइप करें, अपने शहर का नाम टाइप करें जहां पर आप हमें देख रहे हैं, और 58887777 पर आप भेजें अपने एसएमएस। कौन हो देश का प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हो, राहुल गांधी हो, अन्ना हजारे हो, कौन हो? आई टेल यू व्हाट, लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट कनिमोझी हैज बीन सेइंग। करुणानिधि जी की सुपुत्री, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद कनिमोझी इस वक्त जो जेल में हैं, उन्होंने कोर्ट में अपने बयान में यह कहा है कि एक एक चीज के बारे में, 2G स्कैम जो हुआ उसकी एक एक चीज के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय को जानकारी थी, एक एक चीज की जानकारी थी। Is that a way of telling the Prime Minister that Dr. Manmohan Singh, I need to get out or else? यानी ए राजा ने भी वही कहा, अब कनिमोझी भी वही कह रही हैं। Let's take a look. टू जी स्पेक्ट्रम घोटाले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के बाद कनिमोझी ने भी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पर निशाना साधा है। मंगलवार को अदालत में कनिमोझी ने इस मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का नाम घसीट लिया है। कनिमोझी ने कहा है कि 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंसों की नीलामी रोकने का फैसला केवल दूरसंचार मंत्री का नहीं था, इसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल थे। इससे पहले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में तिहाड़ जेल में कैद तत्कालीन दूरसंचार मंत्री और डीएमके सांसद ये राजा ने भी पीएम और वित्त मंत्री पर घोटाले के आरोप लगाए थे। ये राजा ने आरोप लगाया था कि उन्हें फंसाया गया है। स्पेक्ट्रम के लाइसेंस न बेचने का अंतिम फैसला पीएम और वित्त मंत्री का था। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल के बाद उन्होंने अपने बयान से पलटी मार दी। अगर अब तक की कहानी पर नजर डालें तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में डीएमके के 3 सांसदों को करारा झटका लगा है। ये राजा और कनिमोझी इस घोटाले में फंसने की वजह से जेल में हैं। इसके बाद दयानिधि मारन भी इस घोटाले में नाम आने के बाद
टेक्सटाइल मिनिस्टर के अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन मंगलवार को कनिमोझी ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर आई कैग की रिपोर्ट पर भी सवालिया निशान लगाए हैं, जिसमें इस घोटाले की वजह से 1,76,000 करोड़ रुपए के नुकसान की बात कही गई थी। फिलहाल अब कनिमोझी का ये बयान सियासी गलियारों में क्या हलचल पैदा करता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। न्यूज डेस्क, लेमन न्यूज। और बात करते हुए अन्ना हजारे की ही, जस्ट द अदर डे प्रहलाद कक्कड़ वाज विद अस, बड़े उत्साहित enthusiastic प्रहलाद कक्कड़, he was with us at this was the time when अन्ना हजारे was just about to come out of jail। अन्ना हजारे उस वक्त जेल में थे, तिहाड़ जेल में थे और जेल के बाहर आने वाले थे। प्रहलाद कक्कड़, भरत दाभोलकर और तुषार गांधी ने क्या कहा हमें उस वक्त, it's worth looking at again। Let's take a look at Prahlad Kakkad on just the day when Anna Hazare was supposed to come out. He actually came out the next day, but let's take a look. I think we've got Prahlad Kakkad back on again. Prahlad, can you hear me now? RKB, how are you? I am absolutely fine. That is. Are you surviving during this great national crisis? Are you in the middle of Tihar jail or are you in Bombay? I am very much here in Bombay. I thought you'd be standing outside Tihar jail. I would be standing outside Tihar jail, but why? Why are you outside Tihar jail to welcome Mr. Anna Hazare? No, I've lit a candle there. But. Wonderful. And Prahlad, in your personal opinion, the whole campaign of Mr. Anna Hazare, where do you think it's going? What do you think it's doing? Very quickly. Go ahead. It's a very simple thing. Yes. What Anna Hazare is saying is that we have two bills. One is the official government bill, which has been tabled in Parliament. Yes. One is the public's bill, which is his, yes, which has not been tabled in Parliament. Yes. He's saying if we are going to discuss the two bills, then we must discuss both the bills. Why are we discussing only one at the exclusion of the other? Yes. Okay. So if it's only a discussion and if it's not a fait accompli, right, then he's saying both the bills must be discussed. He's absolutely fair. Right. Because but, it's, yes, and that's all he's saying. And he's saying, I will go on a fast and to death because you're being arbitrary and you're not being fair and you're not listening to the people. Yes. Okay, so the people came out in the street today, yes, and said, listen to us. So right, if you look out, if you hang your head outside the window, you will be able to hear them. All right, Prahlad, but the only thing is over here there's a catch in this argument, right? Yes. There's a small little catch in the argument. Mr. Anna Hazare's and the so-called civil society's draft bill has been circulated to every member of Parliament. Everybody knows about it. Knowing about it. It is absolutely true. Just hear me out. I'll let you have the last word, and you can have as much time as you want. Right. Now, the government bill or the bill which is there in front of the standing committee at the moment, it is there at the stage of the standing committee. And right now, for instance, Mr. P. Chidambaram has given an open invitation again to Anna Hazare and his team to come in front of the standing committee. The standing committee consists of all members of all parties, including the opposition parties, present their case over there and say, hey, listen, before you present it to the Lok Sabha, before you present it for discussion, you have these amendments in the bill, addendums and amendments. You have these in the bill and then have a discussion. So what's wrong with that? No, but why have the amendments before the discussion? You do the amendments after the discussion. That's exactly what he's saying. How can you hold a gun to anybody there? No, don't get me wrong. What he's saying is, come in front of the standing committee, change the bill in whichever way you want, and have this have a full discussion on everything but in Parliament. There is a moot question here, RK. Yes. And the moot question is that in their arrogance initially, yes, they did not even offer this to him. No, they didn't. They have offered it to him now when they realize that there is a massive movement which supports the point of view of Anna Hazare. But that's to be expected, right? No, but it is not expected. See, the point is that either you are doing this for the country or you're doing it out of an inflated opinion of your own importance. Yes. Okay? The country believes, now whether that's right or not is a different matter. The country believes that Anna Hazare represents them. Yes. And the country does not believe that the political class in any way will try and find a window of opportunity to get away from this because the bill is anti-politicians' corruption. Right. Okay? It starts from there. The Lokpal bill actually, to be just to paraphrase somebody else, the Lokpal bill, as Tushar Gandhi said just the other day, great-grandson of Mahatma Gandhi, the Lokpal bill will create a Lokpal who is actually going to be a Dirty Harry. Yes. So do you want Dirty Harry there?
Of course we want Dirty Harry there. Either you have a Dirty Harry, or you have the army, or you have a dictator, or you have somebody to clean up this country. Right. So somebody, if it's a democratic process, which is a Dirty Harry in Parliament, Right. so be it, because at least, for whatever it is, he can be removed. Right.